ये बात सच है कि पूरी दुनिया में ग्रीक तथा नॉर्स की कथाएं काफी प्रचलित है। उनके कथाओं में जिक्र हो चुके जीवों को लेकर न जाने कई टीवी सीरीज और फिल्में भी बनाई जा चुकी है। पर लोक कथाओं को जन्म देने वाला देश यानी हमारा प्यारा भारत के किस्से आज भले ही उतने प्रचलित ना हो, पर भारत की लोक कथाएं दूसरे किसी भी देशों की लोक कथाओं से कहीं ज्यादा पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत में वेद व महाभारत की रचना हो रही थी, तब पूरी दुनिया पत्तों के सहारे अपना शरीर को ढकना सीख रही थी। ऐसे में भारत की लोक कथाओं की बात न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे भारत के लोक कथाओं में जिक्र हो चुके कुछ ऐसे रहस्यमयी जीवों के बारे में जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। नाव गुंजारा। अगर आपको लग रहा है कि विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है जो दो जीवों के मिश्रण से एक नए प्रकार का हाइब्रिड बना सकता है और दो जानवरों से बनाया गया जानवर काफी शानदार जानवर होता है, तो मिलिए नव गुंजारा से। इसके नाम में ही नव इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये 9 अलग अलग जानवरों के मिश्रण से तैयार किया गया था। नव गुंजारा का सिर किसी मुर्गे की तरह होता है, तो वहीं इसके 3 पैर 3 अलग अलग जानवरों के पैर की तरह होते हैं, जिनमें से पिछले 2 पैर एक बाघ और एक हिरण की तरह थे, जबकि अगला पैर किसी हाथी के पैर की तरह था। वहीं इसके पास एक हाथ किसी इंसान की भांति होता है, जो कि एक गुलाब पकड़े हुए होता है। आगे बात करें तो इसका गर्दन किसी मोर के गर्दन की तरह होता है, तो वहीं पीठ पर निकला कुबड़ ऊंट की तरह होता है। इसकी कमर किसी शेर की तरह थी, तो वहीं पूंछ किसी सांप की तरह। ऐसा माना जाता है यह रूप श्री कृष्ण ने धरा था जब वे अर्जुन से मिलने जंगल जा रहे थे। हालांकि शुरू में अर्जुन इसे मायावी जानवर समझकर इस पर तीर चलाने जा रहे थे, पर बाद में उसे महसूस होता है ये मायावी जानवर कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की लीला का छोटा सा हिस्सा है। तिमिंगला। महाभारत में ही जिक्र हो चुका तिमिंगला एक विशाल समुद्री जीव था और तिमिंगला के बारे में ऐसा बताया जाता है कि पूरा समंदर इस जैसा जीव कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यह विशाल सा समुद्री जीव इतना विशाल था जिसके सामने बड़ी व्हेल भी किसी मच्छर के समान लगती थी। यही वजह है जब ये शिकार करने के लिए गोते लगाया करते थे या पानी की सतह पर आया करते थे, तब चक्रवात या तूफान उत्पन्न होने लगती थी और तिमिंगला के प्रकोप से कोई भी जीव नहीं बच पाता था। ऐरावत। उम्मीद है सफेद से दिखने वाले हाथी के किस्से आपने कहीं ना कहीं जरूर ही सुने होंगे। अगर नहीं पता तो जान ले, इस सफेद से ताकतवर हाथी को इंद्र का वाहन माना जाता है। ये उन 16 हाथियों में शामिल है जो धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। ऐरावत उन 16 हाथियों में भी सबसे विशाल और शक्तिशाली माना जाता है। इस जीव के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसके कई सिर हुआ करते थे और ये स्वर्ग के द्वार पर हमेशा खड़ा होकर स्वर्ग की रक्षा किया करते थे। बुरु। बुरु नामक ये छिपकली भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में पाई जाती थी, जिसकी लंबाई 20 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी और ये एक ही दिन में 20 से लेकर 30 भेड़ बकरियों को खा जाया करती थी। अरुणाचल प्रदेश के आपातानी कबीले के मुताबिक बुरु नामक ये छिपकली दलदली क्षेत्रों में रहती है। रंग में ये लगभग सफेद होती है तथा इस छिपकली के लंबे पूंछ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसके एक फटकार से ही इंसान की मौत हो जाया करती है। भारत, भूटान, नेपाल और म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग आज भी बुरु नामक इन छिपकली को देखने का दावा करते हैं। जिनमैनजू। इस पेड़ की खूबी यह थी कि इस पेड़ के फल का आकार इंसानों जैसा होता था। हर एक फल का इंसानों के समान आकार, हाथ पैर व चेहरा होता था, जो हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता था। ये पेड़ भारत के साथ साथ चीन और जापान में भी कई सदी पहले देखे जाने का जिक्र मिलता है। क्रोकोटा। क्रोकोटा या फिर कोर कुत्ता के नाम से प्रचलित यह जीव दिखने में तो किसी कुत्ते की जैसा था, लेकिन यह सामान्य कुत्तों से 2 गुना ज्यादा विशाल और खूंखार हुआ करता था। इन जानवरों को मुख्यतः भारत तथा इथियोपिया में देखे जाने का दावा किया जाता है। इस जानवर की गर्दन पर शेरों की भांति मैन पाई जाती थी। ये अपने तेज धारदार दांतों की मदद से अपने शिकार की हड्डियां तक भी चबा जाया करते थे।
पर जो बात इसे इंसानों के लिए भी घातक बनाती थी वो है इसका आवाज, क्योंकि ये इंसानों तथा कुत्तों दोनों के जैसे आवाज निकाल लिया करते थे। इसलिए कई बार इसे इंसान समझकर कई मनुष्य खुद को इसके हवाले कर दिया करते थे। विरीता, इसे अही नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतों में रहने वाला एक विशाल सर्प होता है और अही बड़ी बड़ी चीजों को भी बड़ी आसानी से निगल सकता है। इस असुर को इंद्र का दुश्मन भी माना जाता है। कहा जाता है ये सर्प इतना विशाल काय होता है कि अगर ये किसी नदी को लांघने की कोशिश करे तो उससे नदी का बहाव रुक जाता है। यहाँ तक कि काफी हद तक इस सर्प का विवरण नॉर्स के वर्ल्ड सर्पेंट की तरह ही मिलता है। बिगफुट, इस जीव को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वन मानुष, वानर, यति या फिर मांदेबुरु। ऐसा माना जाता है कि किष्किंधा नामक जगह पर ये वानर राज किया करते थे, इसलिए इनका उल्लेख रामायण तथा चीन के धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिल जाता है। इनके बारे में ऐसा विवरण मिलता है कि ये वानर मनुष्यों से भी ज्यादा विशाल हुआ करते थे। इनकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 फीट तक होती थी और इसकी ताकत से कोई भी मनुष्य जीत नहीं सकता था। यहाँ तक कि आज भी इन्हें हिमालयन क्षेत्रों में देखे जाने का दावा किया जाता है। ड्रैगन, ड्रैगन नामक इस जीव का जिक्र भारत, चीन, जापान, म्यांमार तथा इंडोनेशिया के धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि इसके किस्से दुनिया भर में मशहूर है। ड्रैगन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसका शरीर सांप की तरह होता था और ये अपने पंखों की मदद से हवा में काफी तेज उड़ जाया करते थे। इस जीव के पास कई जादुई शक्तियां पाई जाती थी, जैसे कि रूप बदलना और गायब हो जाना, और तो और ये क्रोधित होने पर अपने मुंह से आग भी उगल सकते थे। वक-वक, वक-वक नामक इन पौधों पर बिल्कुल जिनमेंजू नामक पेड़ों की तरह इंसानी आकार के फल आते थे, लेकिन पूरी तरह से पकने के बाद ये फल स्वतः नीचे गिर जाया करते थे और चिल्लाने लगते थे। और बैरीमोन, ये इंसानों की एक जंगली प्रजाति थी। ये हिमालय पर्वत के तले बने जंगलों में पाए जाते थे। इस प्रजाति के लोगों की ये खासियत होती थी कि इनके पैर ठीक उल्टे हुआ करते थे, लेकिन पैरों के उल्टे होने के बावजूद भी ये काफी तेज गति से भागा करते थे। और ऐसा माना जाता है कि लोग इसे चुड़ैल या बुरी ताकत समझकर इसका शिकार करना शुरू कर दिए थे, इसलिए इसकी प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। शेषनाग, शेषनाग को नागों का राजा माना जाता है। ये भगवान विष्णु का संरक्षक था, जो कि आकार में काफी विशाल और कई फनों के साथ हुआ करता था। महाभारत में भी इस सर्प का उल्लेख हमें देखने को मिल सकता है तथा वसुकी नाम के नाग राजा ने समुद्र मंथन में अमृत प्राप्ति के लिए सभी देवों की मदद की थी। इस सांप को लोग ज्ञान का प्रतीक मानते हैं और इसे मूल्यवान संपत्ति का रक्षक भी मानते हैं। शेषनाग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये अपना रूप तो बदल ही सकते थे, पर ये अपने आकार को कितना भी विशाल कर सकते थे तथा इसकी ताकत और विष को संभाल पाना हर किसी के वश में नहीं था। साइनोसिफेली, इस जीव का शरीर किसी इंसान जैसा था, लेकिन इसका सिर किसी कुत्ते या फिर भेड़िए की तरह हुआ करता था। ये एक मांसाहारी शिकारी हुआ करते थे, जो कि शिकार की कला में काफी निपुण थे। ये मुख्यतः एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में रहा करता था, इसलिए इजिप्ट के पिरामिड में भी इसकी कई मूर्तियों को आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये अपने मुंह से आग भी उगल सकते थे। और मार्को पोलो के अनुसार ये जीव इथियोपिया में रहने के साथ साथ भारत के समुद्री इलाकों में भी रहा करते थे, लेकिन आधुनिक काल में इसका रिश्ता वेयरवुल्फ से जोड़ा जाता है। कबंध, कबंध नामक इस राक्षस का उल्लेख रामायण में मिलता है। इस राक्षस के सिर तो नहीं थे, पर इसके धड़ पर ही एक बड़ी सी आंख और बड़ा सा चेहरा पाया जाता था। सीता को ढूंढने निकले राम और लक्ष्मण के साथ इस राक्षस की मुठभेड़ भी हुई थी। तब इस राक्षस ने उन्हें खाने की चेष्टा की, लेकिन भगवान राम के हाथों ये मारा जाता है। ग्रिफिन, पक्षी की तरह दिखने वाला ये जानवर पुराने मंदिरों के दीवारों
तथा मूर्तियों के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कई योद्धा इस जानवर को काबू करके युद्ध में इसका वाहन की तरह इस्तेमाल किया करते थे। इस जीव का सिर किसी गरुड़ की भांति होता था और बाकी शरीर शेर की तरह। साथ ही साथ इसके 2 बड़े पंख भी हुआ करते थे, जिसकी मदद से ये कहीं भी उड़ सकते थे। अपने मालिक के खातिर ये ग्रिफिन युद्ध में अपनी जान भी दे सकते थे। यही वजह है कि इस जानवर को परम वीरता का प्रतीक माना जाता है। मोनोपॉड्स ये कुछ ऐसे इंसान थे जिनके पास मात्र एक ही पैर पाया जाता था, लेकिन इनका ये एक अकेला पैर इतना बड़ा था कि दोपहर के वक्त छाया के लिए ये अपना बड़ा सा पैर अपने ऊपर रखकर सो जाया करते थे। भले ही इस प्रजाति के लोगों के पास एक बड़ी पैर पाई जाती थी, लेकिन ये बहुत फुर्तीले हुआ करते थे। ये अपने एक ही पैर की मदद से उछल उछल कर दौड़ सकते थे। पिशाच ये राक्षसों की एक प्रजाति है जिन्हें मांस खाना और खून पीना काफी पसंद है। इन राक्षसों के पास कई मायावी शक्तियां पाई जाती है, जैसे कि गायब हो जाना और रूप बदलना। ये आकार में छोटे होते हैं, पर ये अपने आकार को जरूरत के अनुसार बढ़ा सकते हैं। ये रंग में काले होते हैं, इसलिए रात के वक्त इसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। इनकी 2 या 2 से अधिक बड़ी बड़ी लाल आंखें होती है और हाथों तथा पैरों पर 5 से ज्यादा अंगुलियां पाई जाती है, और ये मनुष्य के मुंह के जरिए उसके शरीर में प्रवेश करके उससे बुरे कार्य करवा सकता है। यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न नामक ये जानवर दरअसल एक सींग वाला घोड़ा था, जिसे लोग पवित्र माना करते थे। ऐसा माना जाता है अपने 2 पंखों के सहारे ये हवा में काफी तेज उड़ जाया करते थे और इसके पास कई जादुई शक्तियां भी पाई जाती थी। ऐसी अवधारणा है कि इसे देखने मात्र से ही लोगों की किस्मत बदल जाती थी। यहाँ तक कि इस जीव का उल्लेख मोहनजोदड़ो की शिल्प कलाओं में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसकी दूसरी पार्ट चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में।